बच्चों, आज हम क्लास 10 की कार्यपत्रक नंबर 23 सोल्व करेंगे और हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे हमेशा की तरह अपनी जो एंट्री करते आए हैं, हमें पहले वो करना है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है। उसके बाद हमें जो डेट दी हुई है हमारी कार्यपत्रक पे 26/8/2020 दी हुई है, हम इसे करेंगे। ठीक है, चलो आज का हमारा जो पद्यांश है बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे दिया हुआ है। इससे पहले भी हम 2 पद्यांश पढ़ चुके हैं। बेटा ये बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और ये पद्यांश पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसके शब्दार्थ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे शब्दार्थ में दिया हुआ है इसमें कौशिक। कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। घालक का मतलब नाश करने वाला। क्षण का मतलब क्षण। भानुवंश का मतलब सूर्यवंश। वीरवती का मतलब वीरता को धारण करने वाले। कलकु मीन्स कलंक। और काल कलकु मतलब मौत। असंकु का मतलब शंका रहित। समर, समर का मतलब युद्ध होता है। रोशु का मतलब क्रोध होता है। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दार्थों से हमारा काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, हमें और भी शब्दार्थ अभी बीच बीच में करने पड़ेंगे, जो मैं आपको भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा इसकी जो फर्स्ट लाइन है, हमारी फर्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे। कौशिक सुनुहु मंद येहू बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घालकु। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो पहली लाइन का क्या था यहाँ पे। कौशिक देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, कौशिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कौशिक का मतलब हमें दिया हुआ है यहाँ पे विश्वामित्र। और मंद का मतलब देखो, मंद यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। मंद का मतलब होता है कम, कम बुद्धि, बुद्धि वाला व्यक्ति। और येहू का मतलब होता है यही। ठीक है, येहू का मतलब होता है यह। कुटिल होता है टेढ़ा। एक एक लाइन हम करेंगे बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा इसे कर लेना। ओके, चलो अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं बच्चों। कौशिक सुनुहु मंद येहू बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। देखो बेटा, इसके मैंने आपको शब्दार्थ अभी बताए हैं, तो शब्दार्थ आप इसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। लक्ष्मण जी व्यंग बातें सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो व्यंग्यपूर्ण बातें जो हैं वो परशुराम जी ने सुनकर जो विश्वामित्र है उनसे कहा, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख, कुटिल और कुबुद्धि है। इसके सिर पर काल मंडरा रहा है और यह अपने कुल का नाश करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब हमारा ये है। चलो अब सेकंड लाइन है हमारी यहाँ पे। सेकंड लाइन में दिया हुआ है, भानुवश राकेश कलकु, निपट निरकुशु अबदु ऐसंकु। बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस सेकंड लाइन के भी पहले हमें शब्दार्थ करने पड़ेंगे। भानुवश का मतलब होता है सूर्यवंश। ठीक है, साथ साथ आप इस शब्दार्थ जरूर लिखिएगा। सूर्यवंश होता है। राकेश का मतलब चंद्रमा होता है। ये सेकंड लाइन है हमारी, राकेश का मतलब चंद्रमा होता है। उसके बाद कलंकु दे रखा, कलंको का मतलब होता है कलंक। ठीक है, हमें ये करना है। उसके बाद हमें दिया हुआ निपट, निपट का मतलब पूरी तरह से। उसके बाद निरंकुशु मतलब उदंड, अबुद्धू मतलब मूर्ख। ठीक है, पहले हमें इसके शब्दार्थ पढ़ने हैं। सेकंड लाइन के शब्दार्थ लिखे मैंने तुम्हें अभी। भानुवश राकेश कलकु, निपट निरकुशु अबदु असंकु। अब यहाँ पे देखो सेकंड लाइन के जो मैंने शब्दार्थ लिखवाए हैं, उस शब्दार्थ के अनुसार इसका अर्थ क्या बनेगा। यह सूर्य कुल मतलब रघुकुल में उसी तरह कलंक है जैसे चंद्रमा में क्या है, दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। यह पूरी तरह से क्या है, उदंड, उदंड करने वाला है। और यह क्या है, मूर्ख है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड लाइन पे। हमारी थर्ड लाइन क्या है बच्चों, काल कवलु रोहित छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। देखो बेटा, फिर हमें शब्दार्थ पढ़ने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हर लाइन के हम शब्दार्थ साथ साथ करते चलेंगे। देखो यहाँ पे काल का मतलब क्या दे रखा है, मौत। ठीक है, उसके बाद कवलू का मतलब होता है निवाला, निवाला का मतलब निगल जाना, ख़त्म कर देना, निवाला। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है इसके अंदर क्षण माही, क्षण माही का मतलब होता है क्षण भर में, क्षण भर में ख़त्म कर देना, क्षण भर में। ठीक है, उसके बाद मतलब पुकारी मतलब ज़ोर से। और खोरी का मतलब होता है दोष। ये हमारी थर्ड लाइन के वर्ड मीनिंग। ओके, अब हमारी थर्ड लाइन की ये वर्ड मीनिंग है। थर्ड लाइन हमारी, काल कवलु होई क्षण माही, कहो पुकार खोरी मोही नाई। ये है हमारी थर्ड लाइन बच्चों। अब इसमें क्या है,
कि यह क्षण भर में मौत का शिकार बन जाएगा। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि ये जो लक्ष्मण है ये क्षण भर में मौत के मुंह में चला जाएगा, अर्थात जो मेरा फरसा है वो काल बनकर इसका शिकार कर लेगा। मैं यह बात सभी से ज़ोर ज़ोर से कह रहा हूँ, फिर आप सभी मेरा मत देना। कहने का मतलब ये है कि फिर आप लोग मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं आप सभी को कह रहा हूँ। या तो इस बालक को समझा देना चाहिए, अगर आप नहीं समझा रहे तो मैं इसे मौत का शिकार बना दूंगा। ठीक है, अब हमारी अगली लाइन है, फोर्थ लाइन है। देखो हमारी बेटा बहुत छोटा दिया हुआ, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ लाइन में, तुम हट कहू जो चटहू उबारा, कहू प्रताप बलुरोसु हमारा। अब यहाँ पे हमें फिर इसके क्या पढ़ने पड़ेंगे हमें बच्चों, हमें फिर इसके शब्दार्थ पढ़ने पड़ेंगे फोर्थ लाइन के। देखो फोर्थ लाइन में हमें दिया हुआ है हट कहू का मतलब रोकना, क्या है, रोकना। उसके बाद है जो का मतलब अगर, जो का मतलब होता है अगर। उसके बाद है हमारे पास चट हऊ का मतलब चाहते हो, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। उसके बाद है उबारा, उबारा का मतलब होता है बचाना। देखो थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, थोड़ा आप इनको ठीक कर लेना। उसके बाद है प्रताप, प्रताप का मतलब होता है यश। ठीक है, ये हमारी लाइन नंबर 4 के मैंने आपको क्या लिखवाए हैं, वर्ड मीनिंग लिखवाए। ठीक है, लाइन नंबर 4 के। अब लाइन नंबर 4 का मैं आपको मीनिंग अर्थ बता देती हूँ। लाइन नंबर 4 में देखो क्या है, लाइन नंबर 4 है हमारी, यदि तुम इसे बताना चाहते हो तो मेरे बल, पौरुष और कीर्ति के बारे में इसे बताकर इसे समझा दो कि वो मेरे साथ इस तरीका का व्यवहार ना करे, क्योंकि अगर मैं फरसा उठा लूँगा तो ये मौत के मुंह में चला जाएगा। ठीक है, चलो हम लाइन नंबर 5 पे आते हैं। हमारी लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 है हमारी, लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। देखो बेटा यहाँ पे फिर ये अपने मुंह से अपनी ही, यहाँ पे लक्ष्मण जी, मैंने आपको बार बार बताया लक्ष्मण जी उनको बार बार गुस्सा दिला रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह सुनकर यदि तुम इसे बताना, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे उसको परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र आप इसे बता दो कि मेरा जो बल है, मेरा जो पौरुष है, जो मेरी कीर्ति है, ये सारी चीज़ें इसे समझा दो। लेकिन ये सब सुनकर क्या हो जाते हैं, लक्ष्मण जी अपने आप उनसे कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सुयश है, आपके सिवा और इतना अच्छा मुझे कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपने किए कराए का बार बार उल्लेख किया है, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। मुझे कोई और दूसरा कौन आपसे अच्छा बता सकता है। आपने तो अपने यश का बहुत अच्छे से वर्णन कर दिया है। ठीक है, अब हमारी लाइन नंबर 7 है, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रो की दुसह दुख सहूँ। 8वीं लाइन है, वीरवती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाहु शोभा। अब 9 नंबर पे है, सुसमर करनी करही, कहीं न जान वाही आपू, विद्यमान रह पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। देखो बेटा 7 और 8 लाइन का मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, जनि रिस रो की दुख सहू। अब यहाँ पे फिर क्या कहते हैं कि यदि इतने से भी आपको संतुष्टि नहीं हुई हो तो आप फिर से कुछ कहिए। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं परशुराम जी को कि अगर परशुराम जी, अगर आपको इतने से भी संतोष नहीं मिला तो आप और कुछ भी कह सकते हैं। आपने अपने क्रोध को रोककर दूसरा अपने आप को दुख मत दीजिए। आपका जो वीर व्रत धारण करने वाला जो धैर्यवान है और वो क्रोध रहित व्यक्ति है, आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे फिर उसको गुस्सा आ जाता है, परशुराम लक्ष्मण जी परशुराम जी को फिर भड़काने के काम करें। कहते हैं कि अगर आप गाली दे रहे हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। देखो 10 लाइन में, सुसमर करनी करही, कहीं न जान वाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। देखो बच्चों इस लाइन में फिर कहते हैं वो कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर पुरुष युद्ध के मैदान में खड़े होकर और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपना गुणगान करते हुए स्वयं को ही बताते हैं कि मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। रण क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अगर वो अपने यश, बल और प्रताप की ढींगे हाँकने का काम कायर पुरुष ही करते हैं। फिर दोबारा से क्या है कि लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी को दोबारा से व्यंग पूर्वक कहते हैं कि अगर आप अपना इस तरीके से अपने आप की सूरवीरता का प्रदर्शन करते रहेंगे तो युद्ध भूमि के अंदर कौन युद्ध करेगा, और कोई भी वीर युद्ध भूमि में खड़े होकर अपनी वीरता का वर्णन कभी भी नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस पद्यांश का भावार्थ था जो मैंने तुम्हें समझा दिया। लेकिन बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बेटा, और उसके बाद एक बार पढ़ना, एक बार सुनना, इस वीडियो को 2 बार सुनने तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा।
और इसमें देखो तुम्हारी व्याख्या भी दी हुई है बहुत अच्छे से, तो आप इस व्याख्या को पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको कुछ थोड़ा और अलग मिलेगा इसके अंदर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। देखो बेटा ये हमारे इस पैराग्राफ में ही है, मैं आपको बता देती हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर ही हमें दिया हुआ है। इसका आंसर कहाँ से है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ हम इसका आंसर देखो ये है, यह बालक से, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख और उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इससे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह है, अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे तुम दोष मत देना। बच्चों इसका आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक मुझे मत देना दोष, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है, फर्स्ट लाइन से और दोष मत देना तक, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया है, पद को पढ़कर लिखे। देखो बच्चों अब भी हमने पीछे पढ़ा था, चलो मैं इसका आंसर और बताती तुम्हें। हमने अभी पढ़ा था इसका आंसर, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से है, हे मुनिवर से, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है, आपके बल और साहस के बारे में आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, ठीक है। यहाँ तक है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा यहाँ तक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाव स्पष्ट करना है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोक दू सह दुख सहू। देखो बेटा हमें भाव पूछा गया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसका, चलो हम दोबारा इसका करते हैं। इसका लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो 7 में यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य क्षमा व्याप्त है और आपके मुंह से आप शब्द शोभा नहीं देते। सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे स्वयं को मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है और धैर्यवान और क्षमता व्याप्त, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का आंसर यहाँ तक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमारे से, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखो बेटा भानु है पहला, भानु का अर्थ क्या होता है, सूरज। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ भानु का, सूरज और रवि, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। सेकंड हमारा राकेश, राकेश का क्या होता है, राकेश का हमारा होता है चंद्रमा, चंद्रमा और हमारा रवि, ठीक है। नहीं चंद्रमा सॉरी मयंक होता है, रवि तो भानु का होता है बेटा, ये मयंक लिखा मैंने, ओके। उसके बाद है समर, समर का क्या होता है हमारा, समर का होता है हमारा युद्ध, समर का मतलब युद्ध भूमि, ठीक है। युद्ध, लड़ाई भी है बेटा, 2 लिखने हैं हमें, ठीक है। लड़ाई भी है और इसमें हम रण भी लिख सकते हैं, रण, रणभूमि नहीं होता जो रणभूमि लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिपु, रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है बच्चों, रिपु का मतलब शत्रु होता है। उसके बाद वैरी भी है बेटा, इसका वैरी भी आंसर है, ठीक है, वैरी भी है, ओके। आज की हमारी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गई है। सारे बच्चे
इस वीडियो को बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बेटा। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, इसकी व्याख्या पढ़िए, ठीक है। मैंने जो समझाया है उसको सुनिए, और बाकी हमें व्याख्या इसमें दी भी हुई है, आप इसको भी पढ़िएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका आंसर आप दोबारा से इसको पढ़ाऊँगी। थोड़ी सी बेटा इस जो हमारा ये जो हमारा जो पद्यांश है इसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है बेटा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इसे थोड़ा 2-3 बार इस वीडियो को सुनोगे तो तुम्हें ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे अपना काम टाइम से करके भेजिएगा। ओके, बाय बाय।